वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोऽनबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढं माकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं विद्युल्लता विलसिता अनुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसा प्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की परम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित
श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। इस स्तव माला में श्री गोस्वामीपाद के द्वारा विरचित स्वयं उत्प्रेक्षित लीला का हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में जो है हमने सोलह नंबर तक जो है श्लोक तक हमने आस्वादन किया था। अब आगे श्री गोस्वामीपाद लीला का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, शापति पिशुनः कोपितोऽपि पिशुना सदने सुखरा जरति मुखरा चतुरा गुरुभु भविता कुरुभु व्यसनं पुरुषेश्वर किं कुरुषे। अब कह रहे हैं श्री किशोरी जी जो है आप श्री ठाकुर जी को कह रहे हैं। श्री किशोरी जी जो है किशोरी जी को जो है उल्लेख करके श्री भगवान जो कह रहे थे कि तुमने मेरी उपवन की जो है पुष्पोपत्र को तुमने छिन्न भिन्न कर लिया। निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे थे कि तुमने मेरे उद्यान की जो है पुष्प पत्र को तुमने छिन्न भिन्न कर दिया, अब मैं तुम्हें पकड़ लिया। इस निर्जन वन में जो है तुमको मैंने पकड़ लिया, अब तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, अर्थात तुमको मेरे यहीं पे बैठना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। मैं भी यहीं पे हूँ, देखता हूँ तुम कैसे घर में चले जाती हो। श्री ठाकुर जी जो है इस प्रकार जब बात कहने लगे तो हमारे श्रीमती जी कहने लगे, न चेद एतावद एव। अब आगे कह रहे हैं कि अथ अति सांद्र मानंद अनुभवी तो कामा स्वावलंबस्य दुख हेतुतम निवेदयस्त्य आहो स इति। अर्थात अब बहुत ही जो है आनंद का अनुभव किया और जो है आनंद का अनुभव करते हुए अपनी विलंबों का कारण बता रहे हैं कि क्यों विलंब हो गया, क्यों विलंब हो गया आने में, या क्यों भगवान आपसे मिलने के लिए बार बार मुझे विलंब होता है, तो उसका कारण बता रहे हैं कि दुख हेतुत्वात् अपने दुख को निवेदन कर रहे हैं कि मेरे दुख के कारण ही मैं नहीं आ पाता, विलंब हो जाता है आपसे मिलने के लिए। निवेदस्त्याहो, निवेदन करते हुए कह रहे हैं, स्वामी पतिर्धर्म पिशुनहा पत्न्यादिश्छिद्र सूचकः। हे पुरुषेश्वर देखो, वहाँ जो मेरा पति है, मेरा जो पति है वो सदैव मेरा दोष अनुसंधान करते रहते हैं, है ना, कि कौन सा दोष किया हुआ है, कौन सा गलती कर रहे हैं, सतत तो मेरा ही दोष अन्वेषण करते रहते हैं। न च एतावद एव, केवल इतना ही नहीं, अपितु कुपितः सन्नपि पिशुनः, कई बार कुपित हो जाती है मेरे ऊपर, कुपित हो जाते हैं मेरे ऊपर। और पिशुनः अर्थात विविध क्लेशक इत्यर्थ,
और नाना प्रकार के क्लेश भी मुझे यंत्रणा पीड़ा भी देते हैं। कौन? मेरा पति। तो कह रहे हैं अर्थांतरम तू न कार्यात्, कि भगवान आप यहाँ पे अर्थांतर को ना किया करें, अर्थांतर नहीं करना है। अश्लीलत्वात्, अश्लील होने के कारण से अर्थांतर नहीं करे। अन्य भय च कारणमस्ति, और भी दूसरे भय का कारण है। यहाँ पे जो विविधो क्लेश इत्यादि की बात कही है, तो भगवान को कह रहे आप अर्थांतरम नु कार्य, तो आप कोई और अर्थ ना लें, मुझे पीड़ा देती है, कष्ट देती है। तो कह रहे अन्य भय कारणमस्ति, दूसरे कारण भी हैं। इत्याहो, दूसरा भी कारण क्या है? कह रहे मुखरा माता मही जरती शुखरा बहुरुक्ष भाषिणी सदने वर्तमान, कि देखिए मेरे जो मातामही हैं, वो मातामही मुखरा है, मुखरा, और वो कैसे हैं? तो कह रहे जरती, वृद्धा है, सुखवा, और बहुत बात करने वाली है, और रुक्ष बहुरुक्ष भाषणी सदन वर्तमान, और बहुत रुक्ष बात करते हैं मेरे से। मतलब जो भी बात करते हैं तो अच्छे से बात नहीं करते, कुछ भी कहते हैं तो रुक्ष होकर के कहती है। जैसे कुछ भी कहने जाएंगे तो बात में कोई मिठापन नहीं है, रुक्ष होकर के बात करते हैं, मानो हर समय गुस्से में है। गुरुभा श्मश्रु प्रभृतयश्च चतुरा, और गुरुजन भी हैं। श्मश्रु यानी ससुर इत्यादि, जो और भी गुरुजन तो घर में हैं, और ये सब भी क्या करते हैं? चतुरहा, वो भी हमारे साथ छल करते हैं। निश्वासित तो परीक्षका सदने संति, मेरे सांस को भी गिनती, यानी मैं अगर सांस भी ले रही हूँ तो एक एक सांस जो ले रहा वो भी परीक्षा करती है। मतलब इतना मुझे वो लोग जो है कष्ट देते हैं, इतना मुझे इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए वह गुरुजन भी मेरे साथ छल करते, मेरे सांस, हर सांस को भी गिनती रहती है। ऐसे जो लोग हैं वो मेरा घर में वर्तमान सदने असंति है। एवं मई विलंबिताया कुर्वो निंदा ममो तबो च भाविनी, इस प्रकार अगर इस निर्जन स्थान में कोई भी प्रकार की विलंब होता है तो तुम्हारा और मेरा दोनों का ही निंदा होगा। निंदा से ना तो हम बच पाएंगे ना तो तुम बच पाओगे, तो इसीलिए हमें जाने दो। हे पुरुषेश्वरा, हे पुरुषेश्वर, हे भगवान, इदम व्यासनम व्यर्थोद्यमम किम कथम पुरुष, तो हे पुरुषेश्वर, यहाँ इस प्रकार की जो व्यासन है, इस प्रकार की जो व्यर्थ उद्यम है, किम, क्यों, कथम पुरुष, क्यों कर रहे हो? जेनावयो हो कुर्वहाएवो भवेत्, अर्थात तात्पर्य यही है कि श्री भगवान को जो है श्री जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे दोनों के मन में ही जो एक ही अवस्था है, दोनों की अभिलाषा एक ही है, तो जो करना है अभी करो। व्यासनम तो शुभगोपान स्त्री मृगादेशु दैवानिष्ट फले पापी विपत्तु विफलोद्यमिति विश्व, ये तो विश्वकोश में शब्द के लिए कहा गया है। पुरुषेश्वर ने त्वया मत शोभनस्यम एवं कर तुम, ये पुरुषेश्वर तुम्हारे साथ मेरा जो है एक ही मत है। सांप्रतम न तो मद वैमनस्यम इति भाव, अर्थात जो तुम्हारे मन में इच्छा है, तुम्हारे जिस प्रकार तुम्हारा मेरे प्रति सरस मन है ना,
प्रेम है उसी प्रकार से मेरा भी उस प्रकार भाव है। न तो वैमनस्य मिति, अभी मेरा कोई भी तुम्हारे साथ वैमनस्य नहीं है, मतलब दोनों का जो इच्छा है भावना है वो एक ही है। इस प्रकार श्री जी जो है अपने भाव को कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं जलजे क्षण है कुल जाम बालम नहि दूर यशसा रचया धबलम तरसा विरमात किरणम तरोणिम दिविपोष ततस्त्याज में स्वर्णिम। और कह रहे हैं ये जलजिक्षण कुलोजाम कुलिनीनाम माम दुर्जशसा धवलाम अधवलाम मलिनम न रचयस्व विरमत किरणम तरणम दिविपश्य। कह रहे कि हे जलज क्षण अर्थात जलज अर्थात कमल, तो कमल नयन जो है गोविंद हे भगवान, कुलजाम यानी मैं कुलजा अर्थात कुलीन हूँ, अर्थात जो है मैं कुलवती हूँ। तो माम दुर्जशसा अधवला मलिनम रच, कि मुझे दुर्जश प्रदान करके, यानी दुर्जश से मुझे अधवला यानी मैं तो श्वेत हूँ, मेरा मतलब जश जो है निष्कलंक है, तो मुझ में कोई भी कलंक मत दो, उसको मलिनम न रचे, उसको मलिन मत करो। विरमित किरणम तरणिधिम पुष्य, ये सब जो है कलंकित अब मत करो। देखो देखो वह जो सूर्य है वो अस्तमित हो रहे हैं। ततो हेतुर में शरणिम पंथानम त्यजेति, इसलिए तुम जो है मेरा पद को मत रोको, मुझे जाने दो, मेरा पद को मत रोको, छोड़ दो। एवंच ना आवयो कुर्वहा, अब और कोई बहाना मत करो। विरमित किरणम इति स्वांचितस्व तैव अनुष्ठेतम तद व्यज्यते, तो कह रहे एवं च ना आवयो कोपी कुर्वहा, जो है नहीं तो क्या होगा कि कोई ना कोई हमें देख लेगा। तो कह रहे तात्पर्य है कि हमारे अलावा यहाँ पे तो अभी कोई है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए देखिए विरमत किरणमति कि किरण अभी अभी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। तो इसीलिए इससे पहले अपनी जो सवांछित से अपनी जो वांछा है त्वयिब अनुष्ठेतम व्यज्यते, उसका अनुष्ठान आप कर लो, यानी आपकी मन में जो वांछा है उस वांछा को आप पूर्ण कर लो। ननु यहाँ पे शंका कर रहे हैं शक्ति शक्तिमत भावेना, यानी शक्ति और शक्तिमत अर्थात श्री राधा और कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी, शक्ति और शक्तिमत भावेनो बन्हो उष्णवन नित्य सिद्धयोर, जो बन्ही और जैसे बन्ही का उष्णत्य, यानी जल में क्या होता है शीतलत्व, और अग्नि में उष्णत्व, यानी अग्नि में हाथ देने से क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो अग्नि में उष्णत्व स्वाभाविक है, मतलब आग जलेगा तो उसमें उष्णत्व होगा, आग कभी भी शीतलता नहीं देगा। तो उसी प्रकार नित्य सिद्धयोर अनयोर नित्य दाम्पत्यम, तो नित्य जो जुगल सरकार हैं वो नित्य किस प्रकार हैं, नित्य शुद्ध है, नित्य दाम्पत्य से युक्त हैं। तो उस नित्य दाम्पत्य से विहार कर रहे हैं। केयम उपपत्त्येनो लीलेति, तो विहार कर रहे हैं, परंतु वो क्यों उपपत्ति भाव में लीला कर रहे हैं, यानी जो है पति भाव तो नित्य दाम्पत्य है ही है, फिर भी क्यों उपपत्ति भाव का आश्रय यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। चेत पारम ऐश्वर्याद इति गृहाणम, तो इसको परम ऐश्वर्य आदिवत ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तयोर नियामक को प्यस्तात, श्री भगवान के कोई भी नियामक नहीं होते, वो स्वयं ही
नियामक होकर के विराजमान है। तो जुगल सरकार का कोई नियामक नहीं है। यद भित्तो दाम्पत्य स्थेयम, है ना, उनमें जो है दाम्पत्य स्थित हैं। नवा कर्म पारतंत्र उपपत्तिम, और ना ही कर्म की पारतंत्र से वो उपपत्ति में है। अकर्म तंद्राविधाना, अर्थात कोई भी कर्म, अर्थात कोई भी शास्त्र आदि भगवान के जो कर्म हैं उसका विचार नहीं कर सकते या उनके कर्म को नहीं जान सकते। अकर्म तंद्रात्वाभिधानात् न चा जनमनो निवेशित, तो नो जो जनमन है वो उसमें निवेश नहीं कर सकते। यानी भगवान की जो लीला है उसको ऐसे कोई व्यक्ति साधारण समझ नहीं सकते। न पारहयम इत्यादि वाक्यसु तस्मिन् शिक्षा प्रत्याद तन्निविशिष्टु सौंदर्य हेतु केवल। न पारहयम, निर्बुद्ध समझाम इत्यादि जो वाक्य हैं उस वाक्य के द्वारा प्रतिपादन कर रहे हैं जो जुगल सरकार की जो स्वेच्छा होते हैं उनके स्वेच्छा से ही कोई उस लीला में निवेश कर सकते हैं। सौंदर्य हेतु को, सौंदर्य हेतु के लिए, अर्थात उस लीला को, सौंदर्य को, माधुर्य को आस्वादन करने के लिए। न च उत्कंठयाम परिपोषित, केवल उत्कंठा से उस जो निकुंज की लीला है और उस लीला में मुझे उत्कंठा है तो मेरा प्रवेश हो जाएगा, ऐसी बात कोई नहीं है। वो उत्कंठा से परिपोषित नहीं होता है, वो तो भगवान की कृपा से ही होता है। जो जुगल सरकार की स्वेच्छा होगा तभी वो होता है। यानी जुगल सरकार चाहे तो लीला कर सकता है, और लीला में जिनके अधिकार है तो साधारण कोई जनमन वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उनके कृपा के बिना वो नहीं चाहेंगे तब तक वो कोई लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकता। किसी की उत्कंठा बढ़ जाए तो उसमें प्रवेश हो जाएगा, ये बात भी नहीं है। तस्य नित्य पुष्टत्वात्, भगवान जो जुगल सरकार है वो किस प्रकार है, बोले नित्य पुष्ट हैं। तस्मात् पारमर्श्यर्यद एवं तत्शक्ति शक्ति मतभिर निर्गीन दाम्पत्यम उपत्यम शुद्धिभिर अवधेयत। अर्थात श्री जुगल सरकार कैसे हैं तो कह रहे यहाँ जो लीला सौंदर्य के लिए इस प्रकार लीला में श्री जुगल सरकार प्रविष्ट होता है। ना तो उत्कंठा परिपाषित, नहीं उनके कोई इसमें उत्कंठा नहीं है। दोनों ही अर्थ यहाँ पे लेना पड़ेगा। तुष्य नित्य पुष्ट, तो वो नित्य पुष्ट हैं। तस्मात् पारमर्श्यार्जिति वे तशक्ति ही, अर्थात पारमर्श्यार्जिति जो शक्ति है उससे कह रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमत, है ना, शक्ति और शक्तिमत अर्थात श्री राधा, श्री कृष्ण और श्री राधा, तो इनके जो निर्गीण जो है दाम्पत्य हो, अर्थात इनके निर्गिण दाम्पत्य है। और किस प्रकार बोले, निर्गिण दाम्पत्यम उपपत्यम, अर्थात नित्य दाम्पत्य है भी हैं और उपपत्ति भाव भी इनमें है। सुधिवीर बधेयम, सुधि इस प्रकार से बात, सुधिया मतलब जो विद्वान लोग हैं वो इस प्रकार से सिद्धांत देते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार जो है श्री बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक की टीका कर रहे हैं। अर्थात श्री जी जो है अपनी श्री ठाकुर जी को कह रहे हैं कि देखो सूर्य का उदय होने से पहले ही आपको जो करना है करो, हम नहीं तो हमें जाना पड़ेगा, इस प्रकार भाव है। तोटकम, अब तोटक छंद का लक्षण पूर्व में जो बता दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण ने कुछ लिखा नहीं है। पुनश्च कह रहे हैं, जाने तव कच पक्षम संभृतवर मल्लिका लक्षम उरसी च कंचुकराजम ध्रुवमर्वुतमाद विभाजम एहि तव क्षणमात्रं विचारयामि क्रमादगात्रं तत्ते किल निर्निते प्रजाहि भवनं तड़ित पीते। अब कह रहे राधा, श्री राधा जी की शुश्रूषणीयम हरिराहो जाने इति द्वाभ्यम, अर्थात जो श्री किशोर जी के द्वारा इस प्रकार सुंदर जो बात कही गई जो है उस बात
जो कही हैं तो श्री हरि जो भगवान हैं, फिर वो श्री जी की मन की भावना को जान करके अब कह रही है। जाने इति द्वाभ्यम, 2 श्लोक से कह रहे हैं। हे राधे, हे चंद्रमुखी, हे राधिके, हे चंद्रमुखी, यानी चंद्र इव मुखम यस्य सा, यदि चंद्रमुखी, तुम बांग धुर्येनो माम प्रतारयितुम इच्छसि। तुम जो है आपने वाक चतुरता से मुझे प्रताड़ना करने की इच्छा कर रही हो। किसी दूसरे को प्रताड़ना करो, मुझे नहीं। तुम ऐसे ही मुझे प्रताड़ना नहीं कर सकते राधा। नाहम तादृशा किंच, आप तुम सोच रहे हो कि मुझे प्रताड़ना कर लोगे, पर मैं उस प्रकार नहीं हूँ, क्योंकि स्मर राजाधीनश्च भवामि, मैं स्मर राजा की अधीन में अभी हूँ, तो मेरा बुद्धि अभी बहुत जोर का है, तुम मुझे ऐसे ही धोखा नहीं दे सकती राधा। तरैव चिद गृहे प्रयातुम इच्छसि तर्हि राजकीय द्रव्यालोकिते यस्य स्थिति भावः। तो तुम जो बहुत जोर से 70 ही शीघ्र ही आपने गृह में जाने की इच्छा कर रहे हो, पर अगर तुमको जाने की इच्छा है कि मुझे जल्दी जल्दी घर में जाना है, इस प्रकार तुम्हारा अगर इच्छा है, तो आप एक काम करो, तुमने जो इस वन से राजकीय द्रव्यों को चुराई हो, उस द्रव्यों मुझे दिखाओ। द्रव्य आलकिते यास्यति, यानी मुझे उस द्रव्य को दिखा करके फिर तुम चले जाओ, कोई बात नहीं है, पर जो तुमने चुराया वो तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। तुमने जो अनंग राज है, उस अनंग राज की बहुत ही वस्तु को चोरी कर लिए हो। अब कह रहे हैं कच पक्षम केशपाशम माधव्यो पाशंति पुष्पाणी, कि तुम्हारे जो कवरी हैं, उस कवरी के मध्य स्थल में तुमने जो बासंती पुष्प अर्थात माधवी पुष्प है, उसको तुमने छुपा करके रखी हो। व्यांग्यम प्रकाशन हो, यही व्यांगों का प्रकाश करते हुए यही इत्यादि शब्द जैसे कह रहे हैं कि एहि तब क्षणमात्रम इत्यादि, कि क्रमाद क्रम से तुम्हारे कच बक्ष यानी तुम्हारे कच यानी कवरी को पहले दिखाओ कि तुमने कवरी से क्या ले हो, अर्थात पैर तुम्हारा की कवरी यानी जो बेनी तुमने बनाई रखी हुई है, वहाँ से लेकर के चरण तक तुम दिखाओ तुमने क्या क्या छुपाई हो। तो कह रहा है कि तुमने अपने कवरी में, अपने बक्ष में निव्यादि स्पर्श परिपाट्यर्थो तब तत्ते राज के द्रव्य स्वरूप, तब तुमने राजकीय द्रव्य को जो तुमने चुरा करके अपने अंग में छुपा करके रखे हो, उन स्तन का भी मुझे स्पर्श करके देखना पड़ेगा कि तुम क्या छुपा करके हमारे वन से लेकर के जा रही हो। कच पक्षादो निर्णिते दृष्टि सति भवनम प्रजाहि, अगर तुम अपने जो छुपाई हुई वस्तुओं का दर्शन मुझे करा देते हो तो मैं तुम्हें भवन में जाने दूंगा। तो इसीलिए यही निर्णय हो गया कि तुम पहले अपना कच पक्षादों का दर्शन कराओ, तुमने क्या जो है वस्तु छुपाए रखी हुई हैं, और वो दिखाते हुए फिर तुम अपने घर में चले जाओ, मुझे इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। इस प्रकार जो है श्री भगवान कहने लगे, यही तब क्षण मात्रम विचरम क्रमाद गात्रम, तुम मेरे पास आ जाओ और आकर के मैं तुम्हारा जो है अंग प्रत्यंग का अनुसंधान करके देखता हो, तुमने क्या क्या जो है छुपा करके रखे हो, क्या लेके जा रहे हो, तो उसको देखने के बाद मैं अवश्य तुम्हें जाने दूंगा। कह रहे हैं हे तड़ित पिते, अर्थात हे विद्युत गौरी, अर्थात श्री जी को उद्देश्य करके कह रहे विद्युत गौरी वर्ण श्री जी,
दिखाओ। आर्यति, अब यहाँ पे आर्य छंद का प्रयोग हुआ है। उपगीति नामायम आर्य भेद, आर्य का दो प्रकार के भेद है, उपगीति नाम और आर्य, है ना। तल लक्षण चौक्तम, उसका लक्षण क्या है, तो कह रहा आर्या परार्धम तुल्य दलद्वय प्राहुरुपगमति, जो आर्या जो है वो आधा आधा दो दल में भाग करके उसको गायन किया जाता है। तो आर्य परार्धस्तु सप्तविंशति मात्रको ललित द्रव्यष्ट, आर्य में क्या होता है कि सप्तविंशति मात्रा उसमें होता है, तो 27 मात्रा वाला होता है। तो मात्रा उसमें गिन करके आप देखेंगे तो उसमें 27 मात्रा ही होता है। अब आगे कह रहे हैं नमोधा माधवराचय विवादम विदधि तवो मोह रहमभिवादम गोकुलवसतो स्मरमिव मूर्तम न किमु भवन्तं जाने धूर्तम। और कह रहे हैं एवं हरेर बांग मधु निपीयो मत्तराधा, इस प्रकार से श्री हरि के, श्री ठाकुर जी के जो वाणी माधुरी है उसको निपीय पान करके, मत्त राधा जो मत्त हुई जो श्री जी है राधा है, त्वम तिर्यक पश्यन्ति, जो है कह रहे वहाँ जो श्री किशोरी जी हैं वो तिर्यक से जो है आपको देखने लगे। किसको देख रहे हैं, श्री ठाकुर जी को देख रहे हैं टेढ़ा करके अपने नेत्र को। तद उक्ति निवारक मुक्तर माहो मुधि न मुधिति द्वेन, तो श्री किशोरी जी जो है श्री भगवान के जो उक्ति है, भगवान ने जो अभी अभी बात कहा उसका निवारण करते, उसका प्रत्युत्तर देते हुए श्री जी जो है न मुधिति दो श्लोक से आप इस बात को कह रहे, उत्तर दे रहे। हे माधव, माधोर बसंत से अयम माधवा, अर्थात मधुमास जो बसंत है उसी का ही माधव तुम हो, अर्थात मधुमास के माधव हो तुम, अर्थात मधुपान करने वाले। बासंत रावणियों का अधीन, अर्थात तुम जो है बसंत ऋतु का जो है बसंत रामणीय का रमणीयाधीन, रामणीयाधीन हो, रामणीय का अधीन, अर्थात तुम कैसे हो, तो जो बसंत ऋतु है जो रमण करने के लिए प्रसिद्ध हैं, रमण काल में सबसे प्रसिद्ध हैं, तो उस बसंत रमण काल को तुम जो है अधीन हो, यानी तुम वो बसंत तुम्हारे अधीन में है, इस प्रकार भाव है। पक्ष में करे माम, मेरे कुल धर्म विषय यथार्थ ज्ञानम धुनोति, तुम मेरे कुल धर्म विषय को भली भांति से जानते हो। धुनोति रूपादि माधुर्य नोपनेति, फिर भी तुम मेरे रूपादि माधुर्य को हरण क्यों कर रहे हैं, हरण कर रहे हो, है ना। अभिवादम प्रणाम, अभिवादम प्रमाणम, अभिवादम अर्थात प्रणाम करते हुए कह रहे हैं। तथा च भवन गमनादि दिशेति भाव, भवन में गमन आया दिशेति भाव, अर्थात भवन में जाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भवन में जाने दो। ननु स्मरराज किंकरहम, तो श्री किशोरी जी जो है कह रहे हैं कि तुम मुझे कह रहे हो कि ननु स्मरराज किंकुरहम, मतलब शंका करके कह रहे हैं स्मर राज के किंकर में हो, तद वस्तु निर्णय अंतरा कथम तदर्थम आदिशम इति चेत त्राहो गोकुलीति, कि तुम कह रहे हो कि मैं स्मर का किंकर हूँ, है ना, परंतु तुम्हारे जो वस्तु हैं, तुम तद वस्तु निर्णयम अंतरा कथम तद अर्थमादिशम इति चित्राहो गोकुलिति, श्री जी कह रहे हैं ये तुम्हारे कपट वाक्य हैं, तुम ही साक्षात जो है
गोकुल के ही कंदर्प हो। त्वम न स्मर किंकर, तुम कोई कंदर्प का कोई किंकर नहीं हो। अर्थात तुम्हारे जो मन की अभिलाषा है, तुम जो कह रहे हो, उसका निर्णय करने के बाद, है ना, तो कह रहे त्वद वस्तु निर्णय मंत्रा, तुम जो मुझे कह रहा हो कि अपना जो है सब कुछ तुम दिखाओ मुझे कि भाई तुम क्या छुपा करके ले जा रहे हो। तो मैं छुपा करके ले जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि वस्तु का दर्शन तुमको करना है, तो हम तुमको क्यों दिखाएंगे? तुम होते कौन हो? तुम कौन होते हो कि आदेश देने वाले? तुम न स्मर किंकरा, तुम कोई जो है कामदेव की स्मर की कोई भी किंकर नहीं हो, दास या सेवक नहीं हो, किंतु विज्ञान आनंद रसराज मूर्तिस्तुम, तुम साक्षात विज्ञान आनंद रसराज मूर्ति हो। मत स्मरंते कथनचित उपमान, तो तुम कैसे हो? तो बोले तुम मत स्मर हो, तो उसमें कथनचित उपमान, तो उसमें कौन से उपमान की बात है? अर्थात तुम जो कंदर्प हो मूर्तिमान, ये कौन नहीं जानते हैं, है ना। तो धूर्तता धूर्ततत्व तथा, ये तो तुम्हारे धूर्तता है, तुम इस प्रकार की कपट वाक्य से कह रहे हो कि मैं जो है स्मर का किंकर हो। तो राधा जी जो है प्रणाम करके कह रहे हैं कि नौ मुधा माधवो रचये विवादम, कि हे माधव तुम जो है फालतू में मेरे साथ जो है विवाद मत करो, कलह मत करो, मुझे जो है घर जाने के लिए दो। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम कोई स्मर का किंकर नहीं हो, तुम साक्षात जो है गोकुल के ही जो है स्मर हो। तो मेरे साथ मिछी मिछी जो है झूठे मूठे का नाटक मत करो, कलह मत करो, मुझे जाने दो। इस प्रकार कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं वेत्तेन गोपी वृंदरामं वृंदावनमोऽपि भुवि कः कामम् आहमिहो तदिदं कितवोरशालं कथमावचिष्ये न कुसुमजालम्। बोले किंचा एतद् वृंदावनम, यहाँ जो है श्री ठाकुर जी उनको कह रहे हे धूर्त, जो है तुम धूर्तता हमसे मत करो। किंच एतद, तुम यहाँ जो वृंदावन की अधीश्वर होकर के दावी कर रहे हो कि मैं स्मर ही इसका अधीश्वर है और मैं उसका किंकर हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यहाँ जो वृंदावन है, इस वृंदावन में गोपी नाम एवो अस्माकम स्वम यतो मत्स्य की वृंद अत्रोपालिका स्थिति है। मेरे, हाँ ये बात सभी जानते हैं कि अनेक गोपी मेरे सखी हैं। तो अनेक जो गोपी हैं, उन गोपियों में मेरा एक सखी है, उसका नाम है वृंदा, और अत्र पालिका स्थिति, और वही इस वृंदावन के पालिका है, रक्षा करने वाले हैं। और इसी ये जो वृंदावन है वो वृंदावन उसी का ही है। ततश्च को अत्र स्मरहा, तो इसलिए कह रहे हैं इसमें कोई भी कंदर्प का कोई अधिकार नहीं है। ततश्च कोत्र स्मरहा, तो स्मर की बात ही कहाँ से आया? कथंचते कुसुमावच प्रतिषेधर्थो, तो वो कौन होते हैं कि हम निषेध करने वाले जो है पुष्प हम ले जा रहे हैं पुष्प को, तो पुष्प हम नहीं उठाए, पुष्प ना ले जाए, ये कहने वाला वो होता कौन है? प्रतिषेधार्थवान इति भावन व्यक्ति, इस प्रकार जो श्री जी कहने लगे। इसलिए कह रहे कि रसमाला तिथि रसालम, अर्थात यहाँ जो वृंदावन के पुष्प है जो रस से भरे हुए हैं, ऐसे जो रसमय जो फूल है उसको हम क्यों नहीं तोड़ेंगे? कि किताबों कपटी, हे किताबों कपटीन, तुम जो है हमसे धूर्तता मत करो, तुम कपटता मत करो। और कथम अवश्य न कुसुम जालम,
अब हम पुष्प तोड़ेंगे, तुमको जो करना है कर लो। हाँ, और मैं भी देखना चाहती हूँ तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे कितनी क्षमता है। श्री जी जो है इस प्रकार से कहने लगे। पज्झटिकेति लक्षणम अस्य उक्तम प्राक, जो पज्झटि का छंद है उसका लक्षण पहले ही हमने कह दिया। अब पुनश्च श्री गोस्वामी पद लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, नेदो मत्र कलशस्तने शंसो क्रोधनो नृपतिरेश नृशंसो तेन हंत विदिते वनभंगे जोवतं पतति भीति तरंगे तन्वेगे हो गमन व्यवसायम चित्करोषि शृणुरम्यमोपायम् अत्र मत्त बहुशट पदवीरे लीलया प्रविशो कुंज कुटीरे। राधायैव मुक्त राधाया एवं उक्त, राधा जी इस प्रकार से कह करके हरिस्तद बक्षजयोर्दृशो निदधानो मृदु मोदया तमाहो, इस प्रकार से जब श्री जी कही तो श्री भगवान जो हरि हैं उनके बक्षुष की ओर देख करके जो हैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए तो कहने लगे, निदम इति कह करके, हे कलशस्तनी, हे कलशस्तनी न इदम वाक्यम संशबद, कि तुम इस स्थान पे इस प्रकार की वाक्य मत कहो। एष स्मरण नृपतिर नृशंस क्रूर, यहाँ जो स्मरण नृपति है अर्थात इस वन के जो राजा है स्मर, वहाँ इस जो है बड़े ही निर्दय है, क्रूर है, नृशंस है। क्रोधनो यद भवति, तो उसको जो है तुम क्रोधित मत करो। इदम तद्वाक्यम श्रुत्वा, अगर वहाँ तुम्हारी इस प्रकार वाक्य को सुन करके क्रोधम विधास्यति, अगर क्रोधित हो जाते हैं, तस्मान्न संसेति, तो अवश्य ही तुमको जो है शासन करेंगे, तुम्हें दंड देंगे, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्रुद्धे किम भावति चितत्र, क्रुद्ध हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो अब स्पष्ट करके कह रहे हैं, तेनो जौवतो कत्र के बनभंगे विदिते जौवतम भीति तरंगे पततीति, जैसे तुमने इस जंगल का, इस वन का, इस वन को जो तुमने जिस प्रकार से तोड़फोड़ की हो, तुमने जानबूझ करके इस उद्यान का, इस वन का पुष्पों को तुमने तोड़ा, वृक्ष को तोड़े, नए नए अंकुर हो रहे तो उनको तुमने तोड़े, अर्थात इस प्रकार इस वन के पर तुमने जो है अत्याचार किया। तो अगर वो जानते हैं तो तुम सभी युवतियों को वह महाभय प्रदान करेंगे, जोतम विधि करेंगे, तुम्हें अवश्य ही महादंड देंगे। भीतेश्च बाण जाल ने तत्, अपने जो बाण है उसके द्वारा हृदय भेदनम, तद हृदय को भेदन कर देंगे। नियज्जेन मया च आधर खंडनम बक्षज विमर्दनम भुज निबंधानानि च इत्येवं लक्षणास्ता वर्तमान प्रयोगश्च एवति भावः, और मेरे द्वारा जो है अधर खंडनम बक्षज विमर्दन आदि जो है उपद्रव भी हो कराएंगे, इस प्रकार भाव है। प्रियगण वर्तमान प्रियगण आगत भावता, अर्थात अभी वर्तमान काल का प्रयोग करे कि अभी वह होगा, इस प्रकार। पुनश्च कह रहे हैं, ननु नृशंसात नृपते, शंका कर रहे हैं वहाँ जो नृशंस नृपति है यानी क्रूर जो राजा है, उससे कथम परित्राणम, कैसे परित्राण होगा, कथंच भवनम प्रयाणम, और कैसे घर जाऊंगा, स्यद इति, इस प्रकार से जो प्रयाणम स्यद इति चित तत्र आहो, उसको कहते हुए कह रहे तन्विति प्रकटार्थम पद्यात्, तन्विति प्रकटार्थ है मतलब एकदम स्पष्ट अर्थ यहाँ पे, अर्थात हे तन्वी,
अयो अत्रो कुंजो कुटीरे लीला हेतुना प्रविशति मयि तुष्टे नते स्मराद भीति लेशो पिति भावः। तो भगवान कहने लगे, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ कि अगर तुम्हें उस नृशंस जो क्रूर जो स्मर है उससे अगर तुम्हें बचना है, अगर तुम्हें घर अपने बहुत जल्द ही जाना है, तो मैं तुम्हें एक सद्बुद्धि देता हूँ, यह कर लो तो तुम्हें हम जाने देंगे। तो क्या है, कह रहे हैं अत्र इसमें यहाँ पे जो कुंज कुटीर है उस कुंज कुटीर में लीला के हेतु से, लीला करने के उद्देश्य से प्रवेश अगर करते हो कुटीर में और मुझे तुष्ट कर देते हो, तो उस स्मर से निरपति से भय पाने की कोई भी कारण नहीं रहेगा। भयति लेशो पीति भाव, भय का लेश भी तुमको नहीं रहेगा। क्योंकि मत्तो बहुषट सदवीर इति तटस्थो जन प्रवेश शंका पात्रो न कार्या, अर्थात मेरे पास बहु मत षट पदवीर, अर्थात जो भौरा की बात कर रहे हैं उपमा दे करके, पर यहाँ पे षट पदवीर का अर्थ जो है बहु बलवान जो वीर पुरुष होते हैं उस अर्थ में भी ग्रहण किया। ऐसे बहुत बल जो वीर पुरुष है उनके द्वारा जो है वह कुंज कुटीर घिरा हुआ है। जितो वीर तेषाम निबरखा संतति वेज्यते, अर्थात कोई भी अगर वहाँ पे आएगा तो वहाँ वीर पुरुष के द्वारा मारा जाएगा, तो कोई भय करने की कोई जरूरत तुम्हें नहीं है, उसमें तुम प्रवेश करने में कोई भी शंका मत करो। स्वागतेति तल्लक्षणं च स्वागता रानो भागिर गुरुना चेतिति तत् स्वागत छंद का द्वारा यहाँ पे इस दोनों श्लोक को लिखा गया है। उसका लक्षण क्या है, रगण नगण भगण गुरु, गुरु के द्वारा, पहले भी गुरु उसके बाद गुरु, इसके द्वारा इसको लिखा जाता है। पुनश्च गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गोकुले कुलवधूभिर्चिता शीलचंदन रसेन चर्चिता राधिकाहमधिकारिता मतः किं करोषि मयि धूर्तकामतः नाक्षेप्य शीपकुरंगी सर्वतः साक्षिणे भव सखिभिरन्विता माधवः किल दुनोति मामसौ साधवः श्रेणुतो भोषी स्त्रियो। अंतर अति प्रसन्नापि, अर्थात अंतर में बहुत प्रसन्न होने के बावजूद भी बही बाहर प्रौढ़म आलम्ब्याहो गोकुल्या होती, बाहर जो है प्रौढ़ वाक्य को प्रकट करते हुए कह रहे हैं गोकुलेति कह करके। शील सच्चरितम कहने लगे श्री जी की हे धूर्त, तुम जो है बड़ा धूर्त हो। देखो मेरा नाम क्या है, तो कह रहे कि राधिका हो हम, अर्थात मैं राधिका हूँ, मेरा नाम राधिका है। शीलम सच्चरितम, और मेरा चरित्र कैसा है, शील स्वभाव के, मेरा चरित्र जो सच्चरित्र है। अतो इसलिए अस्य अमी ईदृशम मयि कामता शिक्षत अधिकारितम किम कथम करोषि। कह रहे हैं शील चंदन रसेन चर्चित, अर्थात जो सच्चरित्र रूपी जो चंदन है उस चंदन से मैं अनुलिप्त हूँ, अर्थात इस गोकुल में मैं जो है सच्चरित्र कुलवती स्त्री रूप में प्रसिद्ध हूँ। और इसीलिए जो गोकुले कुलवधुर अभिरचिता, और गोकुल में जो कुलवधुगण हैं वो मुझे सम्मान करते हैं, मेरा अर्चन करते हैं। तो इसलिए कह रहे तुम इसलिए तुम अपने इच्छा से क्या कर रहे हो, स्वेच्छा से अधिकारितम किम करोषि मत सम्मति अंतरालो न किंचित चलेति भाव। तात्पर्य यही है कि श्री जी कह रही है कि अतो अस्यम अमीदृशम ही काम था, कि तुम अपने कामनाओं की इच्छा से, स्वेच्छा से जो है कुछ भी करने के लिए जो तुम कर रहे हैं, मुझे कलंकित करने की प्रयास क्यों कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि मत सम्मतिर अंतरालो न किंचित चलेति भाव, कि हे भगवान, हे कृष्ण,
तुम मेरी सम्मति की अपेक्षा मत करो, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो इच्छा है वो तत्क्षणात आप पूर्ण कर लीजिए। वो मुझे, मेरे अंतर में तो आपके लिए आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, तो इसमें सम्मति की कोई बात नहीं है। इस प्रकार जो है श्री जी अपने भाव को कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं तंच तंचित अनयम मयि चिकीर्षसि तर्हि तब उपलम्भाम उपलम्भयिष्यामि। इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जो हे भगवान, तुम्हारे जिस प्रकार जो मेरे ऊपर अपेक्षा है, इच्छा है, उसी प्रकार मेरा भी इच्छा है। तो इसीलिए आपको जो इच्छा है वो कीजिए। उपलम्भयिष्यामि तत्र कुरंगादिनां साक्षात् स्थापयेमित्याहो नाक्षणिति प्रकटार्थम पद्यम। तो कह रहे हैं तत्र वहाँ जो कुरंगिणी अर्थात कुरंगादिनां जो हरिणी गण है, उनको कह रहे हैं कि साक्षात स्थापित्यम हम इत्याहो नाक्षणिति प्रकटार्थम, कि आप सब जो है सबांधव्य उपस्थित हो करके मेरा साक्षी हो जाओ। इति इहो निर्जनोयम देशः तदत्रो मया सौ स्वच्छंदम रमेष्यति व्यंगर्थस्य व्यंजकतः। अर्थात यह जो निर्जन देश है, निर्जन वन है, इसमें यहाँ पर आप मेरे साथ अपनी इच्छा से स्वच्छंद से रमण कर सकते हैं। इस प्रकार व्यंग्यार्थ यहाँ पे प्रकाशित हो रहे हैं। और कह रहे नक्षण शिप कुरंग सर्वता साक्षिणी भवो सुख विरन्विता माधव किलो दुनती मामसो साधव भो शिख स्त्रिय। तो कह रहे हैं कि ये हिरण्यगण आप सभी बंधु बांधव मिलित होकर के साक्षी हो जाइए। ये साधु स्वभाव युक्त जो मयूरगण हैं, आप भी उस बात को श्रवण कीजिए कि यहाँ जो माधव है कील दुनति मावसो, मेरे साथ बड़े ही उपद्रव कर रहे हैं। तो हे धूर्त, तुम बार बार नाक्षीप क्षीप कुरुंगे सर्वथा, तुम बार बार जो है मेरे और इस प्रकार से मत देखो, मत देखो, कटाक्ष निक्षेप मत करो। इस प्रकार जो श्री जी कह रहे हैं। रथोद्वतेति तल्लक्षण च, यहाँ पे रथोद्वता जो छंद है उस छंद का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो रथोद्वतेति तल्लक्षण, उसका लक्षण क्या है? रात परी रौराम के बाद में नगन रगन लगन और गुरु अगर प्रयोग होता है तो उसको रथोद्वत इत्येतत्, उसको रथोद्वता छंद कहते हैं। पुनश्च कह रहे हैं भ्रूलेखम किम करालम, भ्रूलेखम किम रालम त्वं निर्मासी करालम, किं वा पश्यसि वामं संरम्भाद विरामं, दिष्ट्या काननलोला हेलत्फुल्लकपोला, वृत्ता त्वं हरिहस्ते त्रातन्निभूविकस्ते। और कह रहे हैं व्यंग्यार्थम मधुमत्त प्राहो भ्रूलेखामिति। व्यंग्यार्थ में जो है आप कह रहे हैं मधुमत्त, तो जो मधुपान करके मत्त हो गई, इस प्रकार प्राहो भ्रूलेखामिति, प्राप जो है भ्रूलेखा इत्यादि कह करके पहले ही उसका जो है लिख रहा है श्लोक को। कह रहे हे प्रिय, हे प्रिय, व्यंगार्थ सुधाया तद व्यंगार्थो रूपी, व्यंगार्थ रूपी जो अमृतमय वाणी है, माम संतर्यापि पुनरालम वक्रम भ्रूलिकाम तम किम कथम निर्मासी, कि तुम मुझे बड़े मीठे मीठे बात तो कर रहे हो, पर फिर भी मुझे डराते हुए
डराने के लिए पुनः आपने जो भ्रू है उसको टेढ़ी करके, वक्रम भ्रू लिखा, अपने भ्रू को टेढ़ी करके क्यों घुमा रही हो तम कथम निर्मासी। कलामाला तीरलयो सार्वर्ण शिखरत करालम कलधारिणे नित्यर्थ। जो यहाँ पे करालम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कलामाला इति, कलामाला को जो धारण करने वाले उसको कलामाला का कहा जाता है। तो रलयो सावर्ण शिखरात, र के साथ सावर्ण के शिकार करने से र और ल तो दोनों को सावर्ण रूप से ग्रहण कई बार किया जाता है, अलग सूत्र होते हैं व्याकरण में, तो उससे जो है ल और र का कई बार सावर्ण शिकार कर लिया जाता है। तो इसलिए सावर्ण शिकार करते हुए कला की जगह में करालम का प्रयोग यहाँ पे गोस्वामी पाद ने किया हुआ है। तो कला धारण मित्र, तो उसका अर्थ होता है कला को धारण करने वाले, अर्थात समस्त कला को जिसने धारण की हुई है, सभी कला जिसमें विद्यमान है। अभिरामम अतिसुंदरम माम सम्प्रभात कोपत वामम वक्रम किम वापस्यसे, कि अभिरामम अति सुंदरम, में कैसा हो, अभिराम हो अर्थात बहुत सुंदर हो, माम संभ्रम भाद कोपा, और मेरे प्रति क्रुद्ध हो करके तुम क्यों वक्र वाम वक्रम किंबा पश्य, क्यों अपना जो है वक्र को यानी अपने बाएं जो भ्रू है उसको क्यों अब टेढ़ा कर रही हो, नेत्र को भी टेढ़ा कर रही हो। इस प्रकार दृष्टिया सुख में था, देख करके मुझे बड़े आनंद हो रहा है। दृष्टवा समोपजोषम चित्तानंदम रहा, ये तो अमर कोश में शब्द के लिए कहा गया है। तुम हरि हस्ते शुभ्रता, अर्थात तुम जो है हरि के साथ में सुंदर लगती हो। हरिर मनोहरस्य में करे प्राप्ता, अर्थात श्री जी जो है हरि के ही कर में प्राप्त होकर के अच्छे लगते, तो कह रहे हरिर मनोहरस्य में करे प्राप्ता, हरि की जो मनोहरता है वो श्री जी के कर में ही प्राप्त है, यानी श्री जी चाहे तो वो श्री भगवान मनोहर ही लगते हैं। इस प्रकार भाव एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, मतलब एक दूसरे से वे सुंदर लगते हैं। माँ जुगल सरकार जब एक ही साथ हो तभी वो बहुत सुंदर लगते हैं। कह रहे हैं पक्ष में कह रहे हैं हरि है सिंहस्य, जो हरि है वो सिंह है। भुवि कस्त अन्य जन हरे सकाशत भ्राता भवि, कह रहे जो हरि हैं वो जंगल में क्या किसी को बिना डरे हुए घूमते रहते हैं, अर्थात किसी को वो नहीं डरता है। तो भगवान कह रहा है कि वो आज तो तुम जो है पकड़े गए हो, तो भाई हरि के सामने जो हरि हैं, जो सिंह है वो कभी किसी से डरते नहीं हैं, अभी तो सिंह से ही सभी डरते हैं। तो जो हरि के सामने तुम्हें अब कौन ऐसा है ये तुम्हें बचा पाएगा, अर्थात यहाँ जो हरि हैं उस हरि से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार जो है बात कर, तम हरि रस्ते सुब्रत, आज तुम हरि के हाथ में पकड़ी गई हो। इस प्रकार जो है बात को श्री भगवान कह रहे हैं। कीदृशित्वम कानन लोला हिलोत्फुल्लो कपलो यशसः, तो कह रहे कि तुम किस प्रकार हो, किस प्रकार हो, तो कह रहे हैं कि कानन लोला हिलय उत्फुल्लो कपलो यश से हिला लक्षण मुक्तम। अब कह रहे हैं कि तुम जो है परमानंद में कानन में आगमन किए हो, श्री जी को कह रहे हैं, और हाव भाव भी बड़े सुंदर से प्रकाश कर रहे हो, और सुंदर जो गंडस्थल है उसका दर्शन करते हुए तुम हमारे प्रति पृथ्वी हो गए हो। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो कपल है वो बहुत ही सुंदर और लग रहे हैं। हिला उत्फुल्लो प्रफुल्लो, हिला लक्षणम उत्तम। अब हिला लक्षण को कह रहे कि जो हिला लक्षण क्या है, अभिलक्ष्य विकारे तो हाबो हिला, अर्थात लक्ष्य करते हुए, अभिलक्ष्य करते हुए जो विकार उत्पन्न होता है नाक के प्रति, वो जो हाव भाव होता है ना, कहते हाव भाव दिखा रही हो, तो जो हाव होता है
उसको हम हेला स्मृतावधि, उसको हेला बुद्धि रीति कहते हैं। तो श्री जी जो अपने नेत्र के द्वारा जो है अपने कपोल को द्वारा हेला भाव जो उनमें उत्पन्न हो रहे हैं। रोमांचादभीर कपोल वृद्धि स्तवमयी, अर्थात जो कपल है उसमें रोमांच आदि हो रहे हैं। तो रोमांच आदि भी कपलोवृत्ति, तो तुम्हारे जो कपल है उस कपल में रोमांच आदि दर्शन हो रहा है। तो वृत्ति स्तवमयी प्रीतिर आवेद्य, तो अर्थात तुम जो है मुझे दर्शन करके आनंदित हो गए हो, तो अर्थात रोमांचादि तुम में उत्पन्न हुआ। तो प्रीतिर आवेदित, अर्थात अब प्रीति का आवेदन तुम कर रहे हो। तीन भूप्रकदादि लक्षिता कोप मृषैवती मायाविदिता, और तुम्हारे द्वारा जो ये तुम मुझे इत्यादि रोष क्रोधित होकर के कुपिता होकर जितने भी सारी बात कर रही हो वो सभी तुम्हारे मिथ्या वाक्य हैं। अब मैं उसको समझ गया, माया विदिता, मैं वो सारी बात जानती हूँ कि तुम सब झूठ मूठ की जो है कोप दिखा रही हो, परंतु तुम्हारी अपेक्षा तो कुछ और ही है। इस प्रकार तस्माद अभिष्टम साम साधयति, तो इसीलिए जो है तुमसे अब अभिष्ट को मैं साधन करूँगा, इस प्रकार जो है वाक्य कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं आरोये हद्रम बाटिम मुंच माम परिपाटिम गेहांतस्तव सर्वं जाने भामी निगर्भम नेदिष्ठ कील भूपसोयम भैरव रूप तस्याग्रचलबाम चोलिमर्पयुबामे। अब कह रहे हे भामिनी, द्रुमवाटिम आटविम आरुह्यो प्राप्य तम एमां भवन जिगमिषा कोपो प्रकाशादि लक्षणम परिपाटिम क्रियाक्रमम मुंचः, अर्थात तुम जो है अपने जो वृक्ष घर है उसको तुमने छोड़ करके इस वृक्ष वाटिका में आगमन की हुई हो, प्राप्त तुमने हुई हो। तो अब भवन में यानी अपने घर में जाने की जो तुम्हारी इच्छा है उसको तुम अभी परित्याग कर दो, क्रियाक्रमम मुंच, उसको परित्याग कर दो। ललितादि सखी सहाज्य न यस तब गर्भ, ललितादि सखी के सहायता से तुम्हारी जो गर्भ है स्वकलु गृह मध्य व फलवान, वो केवल घर में ही फलीभूत होता है। भवन न तो एकाकिन्या, एकाकिनी जब तुम हो तो तुम्हारे वो कोई गर्भ काम होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। अर्थात ललिता आदि सखी जो हैं उनके ही बल से तुम गर्व करती हो। अब तो ललिता आदि सखी नहीं, और वो तुम्हारी जो गर्व है ना वो केवल घर में ही चलता है, वन में नहीं तुम्हारी गर्व चलेगी। तरी में गृह प्रयाणम कतुम स्व्यद फलवान भवन एकाकिन्या वन मध्य अपि इत्याहो गेहांतरिति, अर्थात भवन में भी नहीं चलेगा, भगवान में बिल्कुल तुमको नहीं चलेगा। तब तुम घर से तुम कहीं पे भी जाओ तो वह तुम्हारी बल गर्भ कुछ नहीं चलेगा। गेहांतरित्य, तद घर में भी नहीं होगा, इस प्रकार बात कर रहे हैं। तरी में गृह प्रयाणम कथम से अदिति चित तत्रोपाय जुगल माह, तो श्री जी कह रहे कि भाई अब मैं किस प्रकार से अपने घर में जाऊंगा, इस प्रकार तो अब चित तत्र उपाय, उसका उपाय अब जो है कह रहे हैं। स्वयं भैरव रूपो भयंकर बोपुर भूप स्मर चक्रवर्ती नेदिष्ठो अति निकटस्थ अस्ति तुष्य अग्रे तम चलो है बामे। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो भैरव रूप भयंकर बोपू है, स्मर चक्रवर्ती है, अर्थात वो कौन है? सो अयम, मैं ही हूँ। तो देखो वो बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, नदिष्ठ अति निकटस्थ अस्ति, अर्थात अति निकट में ही है वो। चलो उसके सामने तुमको ले जाता हूँ, चलो उसके सामने चलो। स्वात्य दोषानुरूप दंड करता, और वहाँ तुम्हें आप तुम्हारी दोष के अनुसार दंड प्रदान करेगा। भैरवा तस्मात् विभेषी
अगर तुम उस भैरव से, उस स्मर से डरते हो तो तरही मे मह्याम, तब तुम्हारी जो कंचुलिका आदि है, चोलिम कंचुलिका अर्पण दे, तुम्हारे कंचुलिका मुझे अर्पण कर दो। एतावतैव में तुष्टिर्मय तुष्टे सभुपस्तुई प्रसिद्धि भाव, अर्थात मेरे तुष्टि से ही वह जो स्मरदेव है वह भी तुष्ट हो जाएगा, तुम्हें वो प्रसाद प्रदान कर देंगे, अर्थात कृपा कर देंगे, तुम्हें कोई दंड नहीं देगा, तो तुम जो है मुझे अर्पण कर दो। लोलेति, अब यहाँ पे जो है लोला छंद का प्रयोग हुआ है, लोला, तो उसका लक्षण क्या है? तल्लक्षण दी सप्तो छिदी लोला मसौ मतगौ चरण चेद इत्येतत्, अर्थात दी सप्तति, दी सप्तो, तो कह रहे हैं जो है इसमें 14 अक्षर का जो है प्रयोग होता है, उसमें मागण सागण मागण तागण और गुरु इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से अगर उसको लिखा जाए तो उसको लोला छंद कहा जाता है। पुनश्च कह रहे हैं इति वचन कदम्बस्तत्र नरमावलंबी स्खलदमलकुदुकूलं प्रोल्लसद् बाहुमूलाम् अविशदपदबन्धं गद्गदोद्भावनद्धं किमपि किमपि जल्पं कल्पयन्ति मनल्पम्। एवं बहुबाग विलासम समासद, इस प्रकार से बहु प्रकार की जो बाग विलास है, यानी वाक्य का विलास है, उसको आस्वादन करते हुए एक दोनों दूसरे जुगल सरकार तो पृष्ठो, वहाँ जो दोनों पृष्ठ है स्वाभिष्ट प्राप्त तुरित्या, अपने अभिष्ट को, मन की जो इच्छा अपेक्षा अपने अपने अभिष्ट हैं इसको प्राप्ति हुआ। इति वचन द्ववाम, इस इति इत्यादि वचन से, इति वचन कदम्ब स्तोत्र, इसको द्वारा इस वाक्य को कह रहे, 2 श्लोक में कह रहे हैं। तो दूसरे श्लोक को भी जो है पढ़ लेते हैं। स्मितो मुदित कपलम निर्मितापांगदोलम बरजुवती सुराधम प्रेम पुरादगाधम स्वदनीतलतिकान्तुर्योनिनायातिकन्तु स्वहरेरलमभीष्ट प्रापणम मे क्रेशिष्ट। अब कह रहे हैं वहाँ जो हरि है श्री राधिकाया, सहरि श्री राधिकाया मनोहरुनो नंद सोनूर में अभिष्ट प्रापणम कृशिष्ट कुरुताम। वहाँ जो श्री भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, जो राधिका की मन को हरण कर लिया है, वहाँ जो नंद सोनू है भगवान कृष्ण हैं, वो मेरी जो अभिष्ट हैं उस अभिष्ट को पूर्ण करे, इस प्रकार जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ की दृष्टि किस प्रकार करे? यो नर्मावलंबीर तथा जो नर्म वाक्य आदि के द्वारा इत्यभिर वचन कदम्भ, इस प्रकार बहुत जो सुंदर वचन आदि के द्वारा कृत्वा सदनीत सद कृत्वा करते हुए सदनीत लतिकांतलर मंदिर मध्य राधामृदा, इस प्रकार से श्री युगल सरकार निकुंज में प्रविष्ट हुए। अतिकांत नितांत विलूषणी, तद एक दूसरे की जो नितांतम जो अभिलाषा उनके हृदय पे थी, तो श्राद्धा कीदृशी बाग विलासा वेशम स्खलत अम्बलम दुकुलम दृश्यंतम अतः प्रलसत प्रकटिभम बाहुबलम यश्यस्तम किमपि किमप्यत्यनिर्विचयम जल्पम कल्पयन्तिम कुर्वन्तिम। इस प्रकार श्री युगल सरकार निकुंज में प्रविष्ट होकर के कोई एक अनिर्वचनीय जो जल्प है उस जल्प क्रीड़ा आदि जो है करने लगे। इस प्रकार जल्पम की दृश्यम, किस प्रकार जल्प है? अविशदेना स्पष्ट न पद्यन बद्धम कृतम, अर्थात बहुत विस्तार से नहीं और अस्पष्ट पद के द्वारा हमने उस वाक्य को यहाँ पे हमने कह दिया। इस प्रकार जो है श्री युगल सरकार केली विलास कर रहे हैं।
और आगे कह रहे स्मृति न मुदिदो कपालाव दुष्यंतम, और केली विलास करते हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहा है। तो कह रहे कि मंद मंद हास्य से जिनके गंड स्थल शोभित हो रहे हैं। निर्मित पाद पांगुर दूल चपलम यतम, और चपलता से एक दूसरे के ऊपर जो पुनः पुनः कटाक्ष करते हुए, नेत्र कटाक्ष करते हुए जो विराजमान हो रहे हैं। बरजुवती सुमद्र प्रेम पुराद गाधाम इति, अर्थात जितनी भी बरजुवतीषु अर्थात गोप गोपियों के मध्य में जो श्री किशोर जी हैं वो सबके शिरोमणि रूप में हैं। अर्थात वहाँ जो श्री किशोर जी हैं जो प्रेम से भरी हुई है, उनके साथ में उस निकुंज में जो है श्री ठाकुर जी जो है लीला विलास कर रहे हैं। मालिनीति, इस प्रकार जो है मालिनी छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। तल लक्षण च पैरागुक्तम, उसका लक्षण भी हमने पूर्व में कह दिया। इस प्रकार श्री ठाकुर जी का लीला का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी मेरे मन की जो अभिष्ट हैं, अर्थात श्री युगल सरकार आपके निकुंज में मैं सेवा प्राप्ति चाहता हूँ, कि सेवा का प्रार्थना करता हूँ, वहाँ जो मेरा अभिष्ट है वो अभिष्ट मेरा पूर्ण हो जाए, यही उनसे निवेदन है, वही प्रार्थना है। इस प्रकार से जो है इति विलास मंजरी यदि स्वयं उत्प्रेक्षित लीला, इस प्रकार से स्वयं उत्प्रेक्षित जो लीला है उस लीला का वर्णन यहाँ पे समाप्ति होता है। इति स्वयं उत्प्रेक्षित लीला व्याख्याता समाप्तम, इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण भी स्वयं उत्प्रेक्षित लीला का वर्णन परिसमाप्त करते हैं। आज समय भी हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्री ठाकुर जी के और भी लीला का वर्णन किया है, जहाँ खंडिता, फिर श्री ललितोत्तोटकम ललिता जी की कही हुई कुछ लीला है, और अलग अलग लीलाओं का कुछ विशेष लीला का प्रसंग उन्होंने आगे भी कहा है, तो उसका हम क्रम से आस्वादन करेंगे, काल वही आस्वादन होगा। आज ही भी विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शितानत ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, बोलो श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपनापन गुरु गोविंद की जय, बोलो भागवत निवास की जय, बोलो गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितानत ब्रह्मानंद हरि हरि।